Hello students, how are you? I hope you all are fine, all are good. Stay at home, be safe, do hard work, obey your parents, follow the instructions fixed by our government, and follow the ethics and rules and regulations. Okay students, now today we are discussing a new chapter. Our new chapter is फिफ्थ चैप्टर है आपका, अगला चैप्टर फिफ्थ है। हम 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, आज हम फिफ्थ चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जो नए नए तरीके उभर के आ रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। हम पहले के टाइम में जो पहले ट्रांजैक्शन की जाती थी वो कैश ट्रांजैक्शन ही होती थी। ज़्यादातर हमारा पैसा लिया, सामान बेच दिया और आगे फॉरवर्ड कर दिया, इस तरह की ट्रांजैक्शन होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हमारा जो बिज़नेस करने के ट्रेंड्स हैं, बिज़नेस करने के जो तरीके हैं, वो डे टू डे इट विल बी चेंजेस। देन वी कैन सी दैट टुडे nowadays we can see our business transactions is through internet। हमारे जो बिज़नेस के ट्रांजेक्शन्स हैं, बिज़नेस करने के जो हमारे तरीके हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। आजकल हमारा ट्रेंड जो चल रहा है ई बिज़नेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस, जो हमारा ऑनलाइन बिज़नेस जिसे कह सकते हैं हम, जो हमारा ऑनलाइन बिज़नेस है। आप ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, किसी भी साइट से किसी को भी नेट के थ्रू अपना बिज़नेस ले सकते हैं या बिज़नेस दे सकते हैं और ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं। दैट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस, ई अकाउंटिंग, ई बिज़नेस, ई इंटरनेट के थ्रू हमारा जो बिज़नेस किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस। इलेक्ट्रॉनिकली जो बिज़नेस किया जाता है ई बिज़नेस कहलाता है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा काफ़ी अच्छा तरीका है बिज़नेस करने का। आप इसमें काफ़ी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये हमारा चीप एंड बेस्ट तरीका है। इसमें आपका जो मीडिएटर है वो हट जाता है, मीडिएटर्स काफ़ी कम हो जाते हैं। डायरेक्ट कोई भी पर्सन इसको बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। आप सीधा फैक्ट्री आउटलेट से बिजनेस अपना कोई भी प्रोडक्ट उठाइए और सेल कर दीजिए और कस्टमर्स को सेल कर सकते हो आप। आपका मार्जिन भी बढ़ जाएगा और कस्टमर को भी वो प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा। ओके, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग द मीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू मीनिंग। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। हमारा मीनिंग क्या है ई बिजनेस का। ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारा इंटरनेट के थ्रू ई बिजनेस कहलाता है। जो हम नेट के थ्रू कोई भी काम करते हैं, जैसे आपका अमेज़न है या कोई भी साइट है जिसके थ्रू आप कोई भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, कोई भी डील कर सकते हो। पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे और आपके पास प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। आप या फिर कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब आपका डिलीवर हो जाए, जब गुड्स आपके पास पहुंच जाए, तब आप उस टाइम भी पेमेंट कर सकते हो। और इसमें रिटर्न के भी आपके फैसिलिटीज़ होती हैं। अगर मान लीजिए आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप अपने प्रोडक्ट को वापस भी कर सकते हो और अपना पैसा वापस भी ले सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं ई बिज़नेस की। हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी, फिर हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस का हमारा क्या क्या स्कोप है, ई बिज़नेस को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, हमारा ई बिज़नेस करने का क्या क्या तरीका है। स्कोप ऑफ ई बिज़नेस हम किस तरीके से कर सकते हैं और ई बिज़नेस करने के हमारे क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। द ई बिज़नेस इंक्लूड्स, जो ई बिज़नेस है हमारा वो क्या इंक्लूड करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ई बिज़नेस के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं। ई बिज़नेस इंक्लूड्स कैरिंग ऑन, हम क्या क्या कैरी कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। ई बिज़नेस इंक्लूड्स कैरिंग ऑन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। ई बिज़नेस में हम
क्या क्या कर सकते हैं। ई बिजनेस क्या क्या हो सकता है, प्लानिंग हो सकती है, ऑर्गेनाइजिंग हो सकती है, मार्केटिंग किया जा सकता है, प्रोडक्शन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट। दीज आर, जो हम कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं किसी काम को करने के लिए अपनी। हम सबसे पहले हम कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, कैश के बेसिस पे हम इंटरनेट के थ्रू हम काम करते हैं, पेमेंट की, आपके पास प्रोडक्ट आ गया। या फिर हम कोई मार्केटिंग भी कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। तो उसके बाद प्रोडक्शन किया जा सकता है, प्रोडक्शन की आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको कि क्या क्या चीज़ें नई नई प्रोड्यूस हो रही है मार्केट में, नया नया प्रोडक्ट क्या क्या लॉन्च हो रहा है, वो हम ई बिजनेस के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। फिर ई बिजनेस में हमारी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हमारी B2B सबसे पहले हमारा इंक्लूड है इसके अंदर। B2B, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, वो अकेले ना करके हम कई कंपनियां मिल के भी काम कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी प्रोडक्शन करती है, दूसरी कंपनी मार्केटिंग कर सकती है, तीसरी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। हम कई कंपनियां मिल के, यानी कि B2B, बिजनेस टू बिजनेस। हम इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स, यानी कि जो हम ट्रांजेक्शन की जाती है बिजनेस की यूनिट्स की आपस में ट्रांजेक्शन्स कैसे कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई भी आप जैसे लिक्विड कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि फ्रूट जूस बनाया आपने। अब फ्रूट जूस में हमारी कई कंपनियां इंक्लूड हो सकती हैं फ्रूट जूस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं किसी कंपनी ने जूस की फैक्ट्री लगाई, एक कंपनी ने, और जूस का जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार किया। दूसरी कंपनी कहती है कि मैं आपको बॉटलिंग, यानी कि उसके जो पैक किया जाएगा उस जूस को, बॉटलिंग में आपको मदद करूंगी। यानी कि बिजनेस टू बिजनेस हम एक दूसरे की ट्रांजैक्शंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक कंपनी ने जूस बनाया, दूसरी कंपनी ने बॉटलिंग की, उसकी पैकेजिंग की, यानी कि पैकेजिंग की। तीसरी कंपनी हो सकता है, थर्ड कंपनी का है कि मेरी एड एजेंसी है, काफ़ी बड़ी एड एजेंसी है, मैं काफ़ी टाइम से इस बिजनेस में हूँ, तो उसमें भी वो हमारी मदद कर सकती है। थर्ड कंपनी, तीसरी कंपनी, एड एजेंसी भी हमारे साथ आ सकती है और हम उसकी मदद ले सकते हैं। यानी कि एडवर्टीजमेंट हमारी थर्ड कंपनी करेगी। थर्ड कंपनी को हम अपने साथ मिला सकते हैं। पहली कंपनी ने जूस बनाया, दूसरी कंपनी ने उसकी पैकेजिंग की, थर्ड कंपनी उसकी एडवर्टीजमेंट करेगी, और फोर्थ कंपनी यानी कि ट्रेड जिसे कह सकते हो आप, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालेगी। यानी कि चार कंपनियों ने मिलकर किसी काम को स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हम कह सकते हैं इस चीज को हम, आर नोन एज B2B ट्रांजेक्शन्स। दीज ट्रांजेक्शन्स, ये ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है B2B में, उसने क्या कहा, दीज ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व नंबर 1 क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, यानी कि जो हमारी क्रिएशन है, यानी कि यूटिलिटी होती है किसी भी चीज को, हमारी जो यूटिलिटी का मीनिंग क्या है, मेनली यूटिलिटीज का मेन मीनिंग होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जिस चीज की हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की उसके अंदर जो पावर होती है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटीज कहला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट को किसी भी बुक की रिक्वायरमेंट है तो उसको यूटिलिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट है उसको, और जो उसके अंदर जो डाटा देखना चाहता है उसके अंदर वो डाटा मिलता है, तो उसके लिए यूटिलिटी है। अगर उस बुक के अंदर उस स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट की, उस स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट की जो नीड है उस स्टूडेंट को जिस चीज़ की, उसको अगर वो फुलफिल कर देती है वो बुक, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, यानी कि अगर एक कंपनी क्रिएट करती है किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी, जैसे हमने पहले ही एग्जांपल दिया आपको, एक कंपनी ने जूस बनाया, दूसरी कंपनी ने कंटेनर बनाया, यानी कि बॉटलिंग बनाई, पैकेजिंग का काम किया, तो उसके अंदर यूटिलिटी, क्रिएट करने की यूटिलिटी, क्रिएशन, यानी कि उसके अंदर उस कंटेनर में, उस बॉटल में इतनी पावर है कि उसके जूस को वो कंटेन रख सकती है और उसको कस्टमर तक पहुंच सकती है वो, यानी कि उसके अंदर इतनी पावर है, यूटिलिटी। यानी कि एक कंपनी ने
जूस बनाया, दूसरी कंपनी ने उस बॉटलिंग की, उसकी पैकेजिंग क्रिएट किया, यानी कि उसको बनाया, उसको कंटेन करके रखा, दैट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सेकंड है कोलैबोरेशन माने मिल के काम को कम करना कोलैबोरेशन कहलाता है। जैसे एक कंपनी ने जूस बनाया, दूसरी कंपनी ने उसकी पैकेजिंग की, थर्ड कंपनी ने एडवर्टीजमेंट की, कोलैबोरेशन से मिल के काम को करना कोलैबोरेशन कहलाता है। नेक्स्ट कमर्शियल नेगोशिएशन, और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कोलैबोरेशन और कमर्शियल नेगोशिएशंस। फिर उसके बाद टेंडर्स, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि फिर उसके बाद कमर्शियल नेगोशिएशंस, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को कमर्शियली, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएंगे। नेगोशिएशन यानी कि एक रीजनेबल रेट में हम कस्टमर्स को उसको प्रोवाइड कराएंगे उस प्रोडक्ट को जो भी हमने लॉन्च किया है, कमर्शियल नेगोशिएशन रहेगी। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, एक चैनल होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का, किस चैनल से, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल करेंगे, कस्टमर तक पहुंचाएंगे, इसके अंदर ये बात इंक्लूड की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री से लेके, फैक्ट्री में जहाँ वो बनता है उसकी बॉटलिंग होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, उसके बाद उसको एक प्रॉपर चैनल वे में हम रिटेलर तक पहुंचाएं और रिटेलर से कस्टमर तक पहुंच जाए। नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि these transactions taking place between business units and customers, यानी कि कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर्स तक किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचाता है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करता है, वो किस तरीके से करता है, इसमें B2C के अंदर हम इसको कवर करते हैं। द ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर्स, यानी कि जो हमने बिजनेस यूनिट लगाई है और कस्टमर तक, हम बिजनेस यूनिट और कस्टमर यानी कि डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर हम अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब हम नेट के थ्रू कोई भी काम करते हैं, कोई हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसमें कुछ वो हमें कुछ ऑफर करते हैं, वो कहते हैं जो हमारे मीडिएटर हैं उनको हटा दिया गया है और उसके बाद आपको डायरेक्ट सेल करेंगे, फैक्ट्री आउटलेट जिसे बोलते हैं, तो वही बिजनेस कहलाता है B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर्स तक हम अपना बिजनेस पहुंचाते हैं और उनको सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड B2C कहलाता है। इसके अंदर कुछ बातें इंक्लूड की गई है B2C के अंदर, वो कौन कौन सी एक बार देखते हैं। B2C ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर्स को हम कैसे देखते हैं। उसने कहा पहला पॉइंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हम अपना सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी, जैसे कि कोई लिम्का, आपके कोई और नया ब्रांड, आपने जूस लिम्का टाइप का ही एक नया ब्रांड बनाया, उस जैसा ही एक आपने एक लॉन्च किया, उसमें आप किस तरह की सेलिंग करते हो, किस तरह आप उसको बेचते हो, कस्टमर तक कैसे पहुंचाते हो, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, ये सारी बातें बिजनेस टू कस्टमर कहलाती हैं। जैसे आपने किसी भी कस्टमर को यानी कि किसी भी फिल्म स्टार को बुलाया उसके प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारी एडवर्टीजमेंट की काफ़ी कॉस्ट रहेगी, तो हम किससे लेंगे, वो कस्टमर से ही लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम कॉस्ट आए। कम से कम कॉस्ट तभी आ सकती है जब हम डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच करते हैं अपने प्रोडक्ट की, डायरेक्ट कस्टमर तक हम अपने प्रोडक्ट की अप्रोच करते हैं, तो हमारा B2C कहलाता है। कोशिश करते हैं हम कि हम कस्टमर तक डायरेक्ट पहुँचे, उससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम रहेगी, कॉस्ट कम रहेगी तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी तो आपकी सेल बढ़ेगी। तो इसलिए ये एक अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। फिर उसने कहा बिजनेस टू कस्टमर्स में पहली बात उसने बताई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पहला पॉइंट। नंबर 2 आफ्टर सेल सर्विसेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। आफ्टर सेल सर्विस, जब हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर देते हैं
हमें डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी अप्लायंस है, होम अप्लायंस है कोई भी, जैसे कि आपका आरओ है या फिर आपका फ्रिज है या एसी है या टीवी है, उसके बाद जब हम अपने अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं कस्टमर को, डेफिनेटली वी शुड फॉलो द रूल्स टू प्रोवाइड द सर्विसेज टाइम टू द कस्टमर। हमें अपने कस्टमर को प्रॉपर सर्विस देनी है और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हमने कही है। तो उसने ये पॉइंट हाईलाइट किया है, आफ्टर सेल सर्विसेज हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करानी है अपने कस्टमर को प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट को एक बार सेल कर दें, उसके बाद हम उसके बारे में कोई जाने ही नहीं कि हमें क्या किया है, किसको सेल किया, हमें पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने प्रोडक्ट को अगर सेल कर दिया है, उसकी सर्विस भी हमें टाइम टू टाइम कस्टमर को देनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड अदर मेकिंग एक्टिविटीज। उसके बाद प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या तरीके अपनाते हैं। हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, नेट के थ्रू सेल करना है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक के साथ एक फ्री दे सकते हैं कुछ चीज़, या फिर कोई भी प्रोडक्ट के साथ छोटा प्रोडक्ट उसके साथ फ्री दिया जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कुछ टाइम तक हम सर्विसेज फ्री देंगे, ऐसा भी किया जा सकता है। प्रमोशन, अपने प्रमोट करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, अपने प्रोडक्ट को सेल करना का प्रमोशन एंड अदर मेकिंग एक्टिविटीज। दूसरी एक्टिविटीज भी, जैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के और कोई तरीके हो सकते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो हम स्कीम बनाते हैं वो भी इसके अंदर प्रमोशन के अंदर इंक्लूड की जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन डिस्कसिंग लोडिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय कस्टमर्स। कंप्लेंट यानी कि जो हमारी कंप्लेंट आती है कस्टमर्स के द्वारा, हमें कंप्लेंट की जाती है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आई है, या इसको रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न कर लीजिए, हमें पसंद नहीं आया, या फिर इसमें कुछ कमी है, या फिर आपने इसको अच्छा नहीं बनाया है। किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से हमें कस्टमर को अगर हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, उसको हम रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न की भी हमें फैसिलिटी दी जाती है। उसने कहा कंप्लेंट किसी भी तरीके की हो सकती है, उसके बारे में भी हमें देखना और टाइम टू टाइम उसको कंप्लेंट्स को शॉर्ट आउट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हमने डिस्कस किया अभी पहले मीनिंग ऑफ ई बिजनेस, यानी कि बिजनेस, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करने का तरीका क्या है। ई बिजनेस कहलाता है, क्या कहता है, कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम अपना कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी सेल आउट करते हैं कोई प्रोडक्ट को, या नया लॉन्चिंग करते हैं, तो ई बिजनेस कहलाता है। फिर उसने कहा स्कोप जाने हमने, इसके क्या क्या स्कोप हैं, किस किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, हमें प्रोडक्ट को लॉन्चिंग कर सकते हैं। स्कोप ऑफ ई बिजनेस में हमने क्या क्या किया, ई बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, कैरिंग ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग और प्रोडक्शन। हमें अपने प्रोडक्ट को लॉन्चिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को दिखाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी हो सकती हैं, प्लानिंग करनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी हो सकती है, मार्केटिंग करनी हो सकती है, और प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये बातें हमें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम ये सारी चीजें, सारे काम हमें ई बिजनेस के अंदर करने पड़ते हैं। अब ई बिजनेस हमारा कई तरह के हैं, 4 तरह के हैं। पहला टाइप अपने देखा B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि कई कंपनियां मिलकर किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं, उस प्रोडक्ट को सेल आउट करती हैं। दैट इज कॉल्ड B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से, अगला पॉइंट क्या है, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस में हमें ट्रांजेक्शन्स क्या क्या इंक्लूड की गई, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उसमें यूटिलिटी क्या है, उसमें जो कस्टमर को पसंद आए, कस्टमर को वो अच्छी लगे, या उसके लिए बेनिफिशियल हो। फिर उसके अंदर कोलैबोरेशन यानी कि मिलके किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, सेल करना। फिर उसके बाद कमर्शियल नेगोशिएशन, टेंडर्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी मैन्युफैक्चरर यानी कि फैक्ट्री से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हो। फिर उसके बाद उसने कहा B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस से हमने डायरेक्ट कस्टमर को हमें अपना प्रोडक्ट सेल करें, हम फैक्ट्री आउटलेट, जैसे कि डायरेक्ट हम फैक्ट्री से हम कस्टमर को सेल कर देते हैं। द ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट एंड कस्टमर्स आर नोन एज B2C ट्रांजेक्शंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से
B2C ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस, प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड कंप्लेंट्स बाय द कस्टमर्स। कस्टमर्स की जो भी कंप्लेंट है उसको भी हम शॉर्ट आउट करें।